इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करें हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। महंगाई की मार झेल ले जनता, बीजेपी फिर भी पैसे बढ़ा रही खाने पीने की वस्तुओं पे, इस पर आप क्या कहेंगे सर? देखिए पत्रकार महोदय, इसमें कोई कहने वाली बात नहीं है। सब लोग समझते हैं, हर व्यक्ति समझदार है, पढ़ा लिखा है, और वो इस बात को समझ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी आए दिन किसी न किसी बहाने से लोगों के जेब से पैसा ऐंठने का काम कर रही है। अब तक बड़े शर्म की बात है ये कि जो रोजी रोटी कमाता है उसको पहले तो बेरोजगार कर दिया। घरेलू बहुत से ऐसे आइटम थे जिन पर महंगाई बढ़ा दी, चाहे वो गैस चूल्हा सिलेंडर हो, चाहे हाउस टैक्स हो, चाहे सरिया लोहे या ईंटों या सीमेंट की बात हो, वो सब कुछ महंगा कर दिया। कोई चीज़ सस्ती नहीं है। सस्ती तो बात छोड़िए, इतनी भी नहीं है कि जो आम आदमी की पहुंच तक उनके साथ हो। लेकिन अभी जो सरकार ने एक फैसला लिया है कि आटा, दाल, चावल, एक मुहावरा होता था पहले, आज भी है कि आटे दाल का भाव मालूम पड़ जाएगा। तो भारतीय जनता पार्टी ने आटे दाल का भाव मालूम करा दिया है। आप ये देखिए, 5% का टैक्स बहुत भारी टैक्स होता है। रोटी हर व्यक्ति की ज़रूरत है, हर प्राणी की ज़रूरत है, केवल इंसान ही नहीं, कुत्ते हैं, बिल्ली हैं, गाय माता है, सब रोटी खाते हैं। और रोटी अगर आप खा रहे हो तो उसको भी टैक्स दे रहे हो। मैंने बहुत पहले भी कही थी एक बात कि सांस लेने पे भी टैक्स लगेगा, और टैक्स लगा भी चुके हैं अप्रत्यक्ष तौर पर। कोरोना काल में आप देखिए कितनी महंगी ऑक्सीजन मिली थी, ऑक्सीजन की कमी कितनी पड़ी थी, वो एक सांस लेने का ही तो टैक्स था। उसी प्रकार से जो इन्होंने अनाज पर, चावल पर, दाल पर, पनीर पर, इन चीज़ों पर जो टैक्स लगाया है, ये एक तरीके से मैं कह सकता हूं कि लोगों के पेट पर लात मारने का काम इस सरकार ने किया है, जो कि पूरी तरह निंदनीय है। और जनता पूरी तरह जान चुकी है इनके मंसूबों को। नौकरी ये दे नहीं रहे, खान पान की जो वस्तुएं हैं, दिनचर्या की जो वस्तुएं, उन पर दिन प्रतिदिन ये लोग महंगाई करते जा रहे हैं, टैक्स लगाते जा रहे हैं। और लोग इस बात को समझते हुए आने वाले चुनावों में इनको बाहर का रास्ता दिखाएंगे, इसमें कोई दो राय की बात नहीं है। रेट बराबर बढ़ रहे हैं, महंगाई इतनी आसमान छू रही है, फिर भी लोग मोदी मोदी कर रहे हैं। ऐसा मोदी जी ने क्या जादू कर रखा है? नहीं, जादू कुछ नहीं है। एक्चुअली क्या है, बड़े प्री प्लान तरीके से ये लोग सत्ता में आए। इन्होंने सबसे पहले लोगों के दिमाग पे कब्जा किया, एक प्रोपेगेंडा चलाया कि अगर हम नहीं है तो हिंदू खतरा में है। आप देखिए, राष्ट्रपति हिंदू, प्रधानमंत्री हिंदू, गवर्नर हिंदू, गृह मंत्री हिंदू, रक्षा मंत्री हिंदू, बावजूद इसके फिर हिंदू खतरे में है। ये किस तरीके की बातें? लोगों को समझनी चाहिए बातें। ये हर बात को धर्म से, मजहब से जोड़ देते हैं। लोग मोदी मोदी नहीं कर रहे। कुछ चुनिंदा लोग ऐसे हैं जो प्रीपेड हैं, जिनको ये लोग, अब आप एक और बात बताऊं मैं, कि बहुत से लोगों को ये लोग खुद मुसलमान बना करके भेज देते हैं, मुसलमानी वेशभूषा धारण करके भेज देते हैं। वो इनके ही बंदे होते हैं जो कि इस तरीके का कृत्य करते हैं ताकि हिंदुओं के दिल और दिमाग पर मुसलमानों के खिलाफ किसी भी तरह से उनकी एक छाया चित्र बन जाए और मुसलमानों से हिंदू नफरत करने लगे। ये इनका एक प्री प्लान प्रोपेगेंडा है। कोई मोदी मोदी नहीं कर रहा है। इनके अब जितना उठाव था वो सब इनका गिरता जा रहा है। लोग भली भांति इनकी बात को समझ चुके हैं। बेचने का काम ये करते हैं, टैक्स लगाने का काम ये करते हैं। आप एक भी इनकी पॉलिसी मुझे बता दीजिए जो सफल रही हो। उज्ज्वला योजना कितनी सफल रही है? आज जिन्होंने सिलेंडर ले ली उज्ज्वला योजना के तहत, तो अपनी उज्ज्वल योजना अब नहीं कर रहे। अब आप देखिए, पिछले एक साल से कोई बखान नहीं है, अब कोई बखान नहीं है। आप एक चीज का नोट करना पत्रकार साहब, कि जो उज्ज्वला योजना को लेकर के माननीय नरेंद्र मोदी के, प्रधानमंत्री के जो पोस्टर थे, बड़े बड़े होर्डिंग बोर्ड पेट्रोल पंपों पे लगे रहते थे, आज वो सब उतार दिए गए हैं। वो कारण ये है क्योंकि उज्ज्वला योजना फेल हो चुकी है।
इनकी कोई योजना पास नहीं है। जिस आधार कार्ड का सबसे ज्यादा ये विरोध करते थे, उस आधार कार्ड के बगैर आज तुम टॉयलेट नहीं जा सकते। वो कांग्रेस की देन थी आधार कार्ड। लेकिन इन लोगों का मकसद ये था कि कांग्रेस सरकार द्वारा जो भी कोई स्कीम चलाई गई है उसका बस विरोध करना, पता कुछ नहीं है, कोई कुछ नहीं पता, सिर पैर सब बराबर है। आज उन्हीं उन्हीं योजनाओं को, उन्हीं परियोजनाओं को, उन्हीं स्कीमों को ये आगे बढ़ा रहे हैं। नया क्या कर रहे हैं, सब कुछ बेच दिया। अब विदेश नीति पे बात कर लो इनसे, एक कहते हैं कि कोई घुसा ही नहीं है, ना कोई घुसा ना कोई घुसेगा। रक्षा मंत्री कह रहे हैं पीछे हट गए, गृह मंत्री महोदय कह रहे हैं कि आए थे लेकिन हम पीछे धकेल देंगे। जब हमारे देश के उच्च पदस्थ पर बैठे हुए 3 मंत्रियों, जिसमें प्रधानमंत्री शामिल है, उनकी बातों में एकता नहीं है, तो कैसे भरोसा करे देश इन पर। वो दिन दूर नहीं है मान्यवर, जब श्रीलंका जैसे हालात हमारे देश में पैदा हो जाएंगे। हम 2 लोगों को अलग जगाने का काम कर रहे हैं। ये हिंदू मुसलमान खतरा में नहीं, इंसानियत खतरा में है। हिंदू मुसलमान और सिख ईसाई को छोड़िए, वो बाद की बात, हम बाद में निपट लेंगे। हिंदू भी भाई है, मुसलमान भी भाई है, सिख भी भाई है। हमें मजहब से मतलब नहीं है, आम आदमी को मजहब से मतलब नहीं है। आम आदमी को अपनी रोजी रोटी से मतलब है। मजहब का प्रोपेगेंडा ये सत्ता के लिए भारतीय जनता पार्टी करती आई है और कर रही है। लेकिन अब लोगों के दिलो दिमाग में बात बैठ गई है और इनको सत्ता से बाहर करने के लिए लोग पूरी तरह से तैयार। महंगाई को लेकर कांग्रेस का अपना क्या स्टैंड है अभी? देखिए, आप अब से 8 साल पहले के देख लीजिए, जब माननीय प्रधानमंत्री जो हमारे नरेंद्र मोदी जी है, प्रधानमंत्री पद से पहले बड़े चिल्ला चिल्ला कर कहते थे बांग्लादेश का रुपया नहीं गिरता, नेपाल का रुपया नहीं गिरता, श्रीलंका का रुपया नहीं गिरता, पाकिस्तान का रुपया नहीं गिरता, हिंदुस्तान का ही क्यों गिरता है। इन्होंने कहा था कि रुपया ही नहीं गिरता, ये गरिमा गिरती है प्रधानमंत्री की। आज बोलो ना इस मुद्दे पर, आज कहां है? आज रुपया डॉलर के मुकाबले कहां है? आप सब लोग जानते हो 80 पार हो गए हम। हमारा जो रुपए की कीमत है वो 80 के पास पहुंच गई है। कहां खड़े हैं हम? आज क्यों नहीं बोलते प्रधानमंत्री जी इस बात पर? बड़े शर्म की बात। आपको एक मैं जानकारी देना चाहता हूं, आप बुद्धिजीवी हो, जानकारी होगी आपको, लेकिन आपके चैनल के माध्यम से लोगों को बताना चाहता हूं कि एक विदेशी सर्वे के अनुसार 100 शहरों का को नामित किया गया जिसमें लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सके। और बड़े शर्म की बात है, हमारे देश में कोई शहर ऐसा उस सूची में नहीं है जहां पे जो सुरक्षित हो, जहां पे लोग रहने के लिए अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सके। और बड़े ही शर्म की बात दूसरी ये भी हमारे लिए कि पाकिस्तान का पेशावर शहर ऐसा है जहां पे रहने योग्य जगह है, लोग सुरक्षित महसूस करते हैं। उस सूची के अनुसार मैं आपको बता रहा हूं, हिंदुस्तान के किसी भी शहर का नाम नहीं है। युवाओं के लिए नौकरी का प्रस्ताव भी लाया था प्रधानमंत्री ने, जब वो 2 बार प्रधानमंत्री हुए तो उन्होंने कहा था बेरोजगारी मिटा सकते हैं। आप हरियाणा में रहते हैं, हरियाणा में सबसे ज्यादा बेरोजगारी दर सबसे ज्यादा है देश में ये स्थिति। देखिए भाई साहब, भारतीय जनता पार्टी 2 बार मुंह खोलती है, एक बार खाने के लिए, एक बार झूठ बोलने के लिए। झूठ के प्रोपगेंडा पे झूठ का एक सब बाग इन्होंने बनाया लोगों के सामने, इस तरीके से बनाया कि ये लोग सीधे साधे लोग हैं। और निसंदेह हमारे देश के लोग बड़े भोले भाले लोग हैं। बहुत लोग गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं, करोड़ों लोग भूखे आज भी सोते हैं। ये हमारे लिए बड़े शर्म की और डूब मरने वाली बात है। रोजगार के लिए इन्होंने कहा था हर साल 2 करोड़ रोजगार दूंगा। आज आप देखिए 20 करोड़ रोजगार लगभग छिन चुके हैं। बड़ी बड़ी कंपनियां बंद हो गई हैं, यहां से पलायन कर गई हैं। चाहे फोर्ड को देख लीजिए, और एक सीमेंट की कंपनी बिक गई। कितनी कंपनियां ऐसी हैं, मिडिल जो मझले जो कारोबार हैं वो तो बंद हो चुके हैं। उन पे महंगाई की मार इतनी पड़ गई है कि वो सर्वाइव नहीं कर पा रहे हैं। आज हमारा पढ़ा लिखा युवा जो नौकरी मांग रहा है, जो उन्होंने डिग्रियां ले रखी हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी सरकार ने, मनोहर लाल खट्टर सरकार ने वो डिग्रियां भीख का कटोरा के नजरिए से देखी जाती है कि भाई ये भीख का कटोरा लाएंगे कि हमारे इसमें नौकरी डाल दीजिए। और नौकरी ना मिलने के कारण, रोजगार ना मिलने के कारण, हमने कहता, हमें पता है इस बात की कि हर व्यक्ति को रोजगार नहीं दिया जा सकता, लेकिन जो रिक्त पद है उनको तो भरा जा सकता है। पढ़े लिखे बेरोजगार युवा को लोन के माध्यम से या अन्य सरकारी स्कीमों के माध्यम से आप उनको रोजगार के साधन उत्पन्न करा सकते हो, लघु उद्योग को रोजगार उत्पन्न करा सकते हो, लेकिन कुछ भी नहीं करा पा रहे। जिसका परिणाम ये हो रहा है कि पढ़ा लिखा जो बेरोजगार है वो पथ भ्रष्ट होता जा रहा है और क्राइम की दुनिया में, क्राइम के दलदल में फंसता जा रहा है। क्योंकि
वो उस घृणित महसूस कर रहा अपने आप पे कि मैं इतना पढ़ा लिखा होकर भी आज अपने माँ बाप के ऊपर बोझ बना बैठा हूं, परिवार के ऊपर बोझ बना बैठा हूं। माँ बाप ने, परिवार ने अपने घर खेत गिरवी रख के, बेच करके बच्चों की पढ़ाई में पैसे खर्च किए। और इस सरकार का एक और बहुत बड़ा कृत्य सामने आया है, बच्चों की पढ़ाई पर भी, जो किताबें हैं उन पर भी इन्होंने टैक्स लगा दिया, जीएसटी लगा दी है। बच्चों को पढ़ाई नहीं दे सकते, पेट में दाल रोटी नहीं खा सकते, रोजगार हम नहीं ले सकते, तो सरकार का फायदा क्या है? काम तो बताइए। अब सरकार काम क्या कर रही है? सिर्फ बेचने का काम, दूसरा कोई काम नहीं है। हर जगह ठेकेदारी प्रथा चल रही है इनकी, कि रेलवे में इंजीनियर ठेके पर रखे जा रहे हैं, बड़ी बड़ी पोस्टें ठेके पर दी जा रही हैं। लोगों की आंख अब जो है पूरी तरह खुलने लगी है। कानपुर का सेंट्रल जो रेलवे स्टेशन है 200 करोड़ रुपए में बेचने की तैयारी उनकी। एलआईसी बेच दी इन्होंने, गेल बेच दी इन्होंने, भारत से पेट्रोलियम बेच दिया इन्होंने। बचा क्या है? सिर्फ अडानी और अंबानी। आज जय शाह की जो कीमत है, जय शाह की जो कीमत, जो उसकी आमदनी है, वो कई गुना, कई 100 गुना बढ़ जाती है। लेकिन हमारा रोजगार क्यों नहीं बढ़ रहा? हमारी आमदनी क्यों नहीं बढ़ रही? आज हमको दाल रोटी के लिए भी टैक्स देना पड़ रहा है। क्या यही अच्छे दिन है हमारे? हमें अच्छे दिन नहीं चाहिए। हमें तो वो पुराने दिन अच्छे थे, चाहे वो उनको आप बुरे दिन बोलो, चाहे अच्छे दिन बोलो, हमें वो दिन वो ही चाहिए। और आने वाले समय में मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अब जनता इस बात को जान चुकी है कि हमें ये सत्ता से बाहर करने हैं। आने वाले चुनाव, हिमाचल में चुनाव है, हिमाचल विधानसभा चुनावों में कांग्रेस पार्टी भारी बहुमत से वापसी करेगी। गुजरात में कांग्रेस पार्टी का वनवास खत्म होगा। इन लोगों की पोल खुल चुकी है। गुजरात ही नहीं, ये अब हर जगह से धीरे धीरे जाएंगे और अपना झोला उठाकर, माननीय प्रधानमंत्री जी जैसे अभी श्रीलंका के राष्ट्रपति राजपक्षे भागे थे, ऐसे भागने की असफल कोशिश करेंगे, जो हम भागने नहीं देंगे। धन्यवाद आप।